बोनस इश्यू ऑफ शेयर्स क्या होता है, कंपनीज ये क्यों लाती हैं, इससे एज अ शेयर होल्डर आपको क्या बेनिफिट होता है, कौन कौन बोनस शेयर्स के लिए एलिजिबल होता है, एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल एक कंपनी की जो कि आने वाले टाइम में बोनस शेयर्स इशू करने वाली है। सब कुछ बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये बोनस शेयर्स क्या होते हैं। सो जैसा कि नाम बता रहा है बोनस मतलब कोई चीज फ्री में मिल रही है। सो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कुछ शेयर्स फ्री में देती है जिसे बोनस कहा जाता है। ये शेयर्स कहां से दिए जाते हैं? सो ये दिए जाते हैं कंपनी के रिजर्व्स में से। कंपनी के पास रिजर्व्स कहां से आते हैं? तो जब कंपनी को प्रॉफिट्स होते हैं उसका कुछ पोर्शन कंपनी रिजर्व्स में ट्रांसफर करती जाती है, और जब ये रिजर्व्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, कंपनी को लगता है कि हमारे पास एडिक्वेट रिजर्व्स हैं, तो देन कंपनीज कई बार बोनस इशू कर देती हैं। सारा प्रोसेस क्या रहता है इसकी हम बाद में बात करेंगे, बट फिलहाल आप इतना समझिए कि जो शेयर्स कंपनी फ्री में इशू करती है शेयर होल्डर्स को, उन्हें बोनस कहा जाता है। तो जैसा कि इस सीरीज में हमने स्टॉक स्प्लिट की ऑलरेडी बात करी है, तो वहां पे हमने डिस्कस करा था कि स्टॉक स्प्लिट एक पर्टिकुलर रेशो में होता है, लाइक 1:1 की रेशो में, 1:3 की रेशो में, 1:10 की रेशो में। उसी तरीके से बोनस भी एक पर्टिकुलर रेशो में होता है, लाइक 1:1 का बोनस, 3:1 का बोनस, 5:1 का बोनस। इसका क्या मतलब है? अगर कोई कंपनी 1:1 की रेशो में बोनस अनाउंस कर रही है, दैट मींस कि आपको एक बोनस शेयर मिलेगा फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड। इसमें जो फर्स्ट रेशो के पहले वाला नंबर है उसको देखा जाता है कि कितने शेयर्स मिलेंगे, और जो रेशो के बाद वाला नंबर है उसको देखा जाता है कि कितने आपके पास ऑलरेडी हैं। दैट इज कि अगर 1:1 का है तो एक बोनस शेयर मिलेगा फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड। अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं उस कंपनी के, तो आपको 100 शेयर्स बोनस में मिलेंगे। इसी तरीके से अगर कोई कंपनी 5:1 का बोनस अनाउंस करती है, तो दैट मींस 5 बोनस शेयर्स फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड। तो अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं उस कंपनी के, तो आपको 500 शेयर्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज होंगे कि 500 शेयर्स अगर हमें मिल जाएंगे तो दैट मींस हमारा पैसा 5 गुना हो जाएगा क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरा क्या मैकेनिज्म रहता है इसको हम बाद में समझेंगे, बट फिलहाल हम समझते हैं कि जब भी बोनस अनाउंस होता है उसके बीच में कौन कौन सी डेट्स आती हैं। जैसे हमने स्टॉक स्प्लिट में बात करी थी, डिविडेंड में बात करी थी कि अनाउंसमेंट डेट होती है, देन एक्स डिविडेंड डेट, एक्स स्प्लिट डेट होती है, रिकॉर्ड डेट होती है। उसी तरीके से बोनस के अंदर भी ये डेट्स होती हैं। सबसे पहली डेट आती है अनाउंसमेंट डेट, जिस दिन कंपनी अनाउंस करती है कि हम बोनस इशू ला रहे हैं। उसके बाद जो डेट आती है वो आती है एक्स बोनस डेट एंड रिकॉर्ड डेट। आपको मेजरली रिकॉर्ड डेट का ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज रिकॉर्ड डेट मतलब कि उस पर्टिकुलर दिन पे अगर आपके पास आपके डीमैट अकाउंट में उस कंपनी के शेयर्स हैं तो ही आप उसके लिए एलिजिबल हो। सो यहीं से हमारा आ जाता है कि एलिजिबल कौन कौन है। सो रिकॉर्ड डेट वाले दिन आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स होने चाहिए। डीमैट अकाउंट में आपके पास कब आएंगे? अगर आप रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले बाय करते हो, उसे बेसिकली कहा जाता है एक्स डेट। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी बोनस अनाउंस करती है एंड उसकी रिकॉर्ड डेट रहती है 20th ऑफ दैट मंथ, मतलब किसी भी मंथ की 20th डेट अगर रिकॉर्ड डेट रहती है, तो आपको उससे 2 दिन पहले बाय करने पड़ेंगे कम से कम शेयर्स, सो दैट वो 20th तक आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएं, एंड देन आप उस पर्टिकुलर एक्शन के लिए एलिजिबल हो जाते हो, चाहे वो डिविडेंड हो, चाहे वो स्टॉक स्प्लिट हो, चाहे वो बोनस हो। सो ये फिलहाल हमने बात कर ली कि बोनस क्या होता है। देन हमने बात करी कि किस तरीके से ये रेशो में अनाउंस होता है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स इसके दौरान रहती हैं। अभी हम बात करते हैं कि जब ये रेशो में अनाउंस होता है तो देन पूरा मैकेनिज्म क्या रहता है, आपकी इन्वेस्टमेंट पे क्या फर्क आता है, आपके शेयर्स किस तरीके से बढ़ते हैं, किस तरीके से कम होते हैं, सारी चीजें हम अभी जो है वो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो आपके सामने एक टेबल है जहां पे हमने 2 एग्जांपल ली हैं। सबसे पहला है कि अगर कोई कंपनी 1:1 की रेशो में बोनस अनाउंस करती है, उस केस में क्या होगा, समझ लीजिए आपके पास शेयर्स हैं उस कंपनी के 100 शेयर्स, तो उसका शेयर प्राइस जो है बोनस से पहले का कितना है, लेट्स से 200 रुपया। तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है उस कंपनी में, दैट इज 20,000 रुपीज की। अब क्या होगा, जब भी वो बोनस होगा तो देन उसके बाद क्या होगा, जैसा है कि 1:1, तो मतलब हर एक शेयर के लिए आपको एक शेयर मिलेगा। अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो आपको 100 शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे। दैट मींस कि बोनस के बाद आपके पास टोटल कितने शेयर्स हो जाएंगे, दैट इज 200। अब यहां पे ही मेन चीज है कि जो शेयर का प्राइस है वो भी हाफ हो जाएगा। अगर 1:1 का बोनस है तो उस पर्टिकुलर शेयर का प्राइस हाफ हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, जो नया शेयर प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 100 रुपीज का, और आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी सेम 20,000। मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं आएगा, सिर्फ फर्क आएगा एक चीज में, दैट इज टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। जितने आपके पास पहले शेयर्स थे वो अभी डबल हो जाएंगे, 100 से 200 हो जाएंगे। तो यहाँ पे बात आती है कि भाई बोनस का फायदा है क्या फिर? मतलब हमारी पहले भी 20,000 की इन्वेस्टमेंट थी, अभी भी 20,000 की है। बोनस नाम से तो ऐसा लग रहा था कि हमें कुछ फ्री में मिल रहा है, हमारी इन्वेस्टमेंट डबल ट्रिपल हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक चीज पे फर्क आ रहा है कि आपके लिए अभी वो शेयर अफोर्डेबल हो गया ज्यादा। आगे वो शेयर 200 रुपए का था, अब 100 रुपए का है, तो अब अगर आप उसको और ज्यादा बाय करना चाहते हो तो अभी आप कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट पे, आपके रिटर्न पे कोई भी फर्क नहीं आएगा। अभी एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो कि सेकंड एग्जांपल है, जिसमें कंपनी 2:1 की रेशो में बोनस अनाउंस कर रही है। दैट मींस कि 2 बोनस शेयर्स फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड। तो इस केस में भी हमने एग्जांपल लिया कि आपके पास 100 शेयर्स हैं और शेयर का प्राइस बोनस से पहले है 300 रुपीज का, और इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपकी हो गई 30,000 की। अब जैसे यहाँ पे बोनस दिया जाता है, दैट इज रिकॉर्डेड हो जाती है, उसके बाद जो आपके पास शेयर्स हो जाएंगे, आपके पास पहले 100 शेयर्स थे, अब आपको हर एक शेयर के लिए 2 शेयर मिलने वाले, तो दैट मींस आपको 200 शेयर्स का बोनस मिलने वाला है। तो टोटल आपके पास शेयर्स हो जाएंगे 300, और नया जो शेयर प्राइस हो जाएगा
वो 300 से हो जाएगा 100 रुपए का, बिकॉज अभी जो वो 3 से डिवाइड होगा और आगे हमने किया था उसको 2 से डिवाइड, दैट इज हाफ किया था। अभी 300 का वो 100 हो जाएगा, तो दैट मींस आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगेन कितनी हो जाएगी 30,000 की। तो डायरेक्ट बेनिफिट आपको कोई नहीं हो रहा है, सिर्फ आपको एक बेनिफिट हो रहा है कि जो शेयर आपको पहले 300 में मिल रहा था अब वो आपको 100 में मिल जाएगा। तो ये बेसिकली आपको बेनिफिट कब होता है, जब कोई कंपनी जिसका शेयर प्राइस बहुत ज्यादा है वो बोनस अनाउंस करती है। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी का शेयर प्राइस है 20,000, अगर वो बोनस अनाउंस करती है और बोनस के बाद उसका शेयर प्राइस रह जाता है 2,000 का या 500 रुपए का या 1,000 का, तो फिर आपके लिए वो शेयर और ज्यादा अफोर्डेबल हो जाता है, बिकॉज 20,000 का एक शेयर लेने में हमें दिक्कत आती है, 20,000 इकट्ठा देना पड़ेगा। बट यहीं पे अगर वो शेयर 500 का 1,000 का हो जाता है तो फिर हम उसको ज्यादा ले सकते हैं। अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे जो कि कंपनी आने वाले टाइम में बोनस इशू करने वाली है। बट उससे पहले एक हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया कि कंपनीज आखिर ये बोनस लाती क्यों है। तो कंपनीज का बोनस लाने का एक सबसे बड़ा रीजन यही होता है इनकरेज पार्टिसिपेशन, दैट इज कि जो भी रिटेल पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ावा दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हम आज कंपनी की एग्जांपल लेने वाले हैं उसका नाम है बजाज फिनसर्व, बिकॉज वो आने वाले टाइम में बोनस इशू लाने वाले हैं। अब बजाज फिनसर्व के अगर एक शेयर की हम बात करें उसका करंट मार्केट प्राइस अराउंड 17,000 के ऊपर है। अब अगर हम एक शेयर उसका लेना चाहते तो हमें 17,000 रुपए देना पड़ेगा। बट रिटेल जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी नई इन्वेस्टमेंट जिन्होंने शुरू करी है या आम अगर जनरल हम बात करें तो 17,000 का शेयर लेने में हमें दिक्कत आती है, बिकॉज इतने सारे पैसे इकट्ठे देने थोड़ा सा मुश्किल है लोगों के लिए। तो इसलिए कंपनी सोचते हैं कि हम इसको बोनस के थ्रू या स्टॉक स्प्लिट के थ्रू कम कर देते हैं शेयर प्राइस को, और अगर वो शेयर अभी 1,000 2,000 का आ जाता है तो देन क्या होगा, एकदम से सभी लोग उसमें इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हो जाएंगे। तो दैट मींस उस कंपनी की शेयर की डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड बढ़ेगी, ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा, तो शेयर प्राइस फिर से ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो इसलिए सबसे मेजर रीजन यही होता है कि कंपनी बोनस लाती है सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो MRF का जो शेयर है वो 80,000 रुपीज से भी ऊपर का है। अब अगर आप किसी को कहोगे कि 80,000 का एक शेयर है आप उसको बाय कर लो, तो वो कहेगा भाई मैं नहीं करने वाला, ये मतलब इतना महंगा शेयर है यार, इतने में तो मेरे पोर्टफोलियो आ जाएगा पूरा मेरा। उस केस में क्या होता है, जब भी वो शेयर ज्यादा बढ़ता जाता है, प्राइस उसका ज्यादा होता जाता है, उसमें लिक्विडिटी काफी कम हो जाती है। सिर्फ जो मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं, FIIs हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, वही उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, रिटेल पार्टिसिपेशन उसमें काफी कम हो जाता है। सो इसलिए कंपनीज बोनस इशू लाती है। सो आई होप आपको सारी चीज क्लियर हो गई है, सब कुछ समझ आ गया बोनस के बारे में। अभी हम एक बार प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं, देन हमें और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अभी जिस ऐप का मैं यूज कर रहा हूं उसका नेम है टिकर टेप। इसके अलावा आपको सभी एप्स पे मिल जाती है इन्फॉर्मेशन की कौन सी कंपनी बोनस इशू कर रही है। मनी कंट्रोल पे भी आपको मिल जाएगी ये इन्फॉर्मेशन। बाकी अगर आप न्यूज वगैरह पढ़ते रहोगे तो वहां पे भी आपको सारी चीजें मिल जाती है। अब बजाज फिनसर्व पे हम चलते हैं, उसका सबसे नीचे आपको जाना है, देन यहाँ पे आपको मिलेगा रिलेटेड रीसेंट इवेंट्स, यहाँ पे सी ऑल इवेंट्स में जाना है, देन डिविडेंड से आपको यहाँ पे जाना है कॉर्पोरेट एक्शंस में। अब यहाँ पे जो भी कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शंस हैं, कोई बोनस है, कोई स्प्लिट है, कुछ भी है, वो सभी यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे अपकमिंग कॉर्पोरेट एक्शन में आपको 2 एक्शंस दिख रहे हैं। सबसे पहला है शेयर स्प्लिट एंड सेकंड है बोनस। अब अगर हम करंट जो है वो प्राइस की बात करें बजाज फिनसर्व का, तो वो है अराउंड 17,300 के आसपास। तो यहाँ पे अभी हम चलते हैं ऊपर एंड देन यहाँ पे हम सारा एनालाइज करते हैं कि अभी कैसे इसके ऊपर इफेक्ट आएगा एंड प्राइस में क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे कि ये दोनों चीजें इकट्ठी कर रहे हैं, ये शेयर स्प्लिट भी कर रहे हैं एंड साथ ही में ये बोनस भी इशू कर रहे हैं। अब सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे हम देखेंगे एक्स डेट क्या है, वो है सितंबर 13। इसका मतलब रिकॉर्ड डेट क्या हो जाएगी, इससे 2 दिन बाद की। तो आपको 13 डेट से पहले बाय करने पड़ेंगे सो दैट रिकॉर्ड डेट को आपके पास आपके डीमैट अकाउंट में इसके शेयर्स आ जाए। अब अगर हम इसकी शेयर स्प्लिट की जो है रेशो देखें वो है 1:5 की, दैट मींस कि एक शेयर के जो है 5 हिस्से हो जाएंगे। अब मतलब कि 17,300 के अगर हम एग्जांपल लें तो सबसे पहले स्प्लिट होगा तो 17,300 को हम डिवाइड करेंगे 5 के साथ। मतलब ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि जिस दिन ये स्प्लिट होने वाला है उस दिन इसका प्राइस 17,300 होगा। हम इसको 500 कर देते हैं सो दैट राउंड फिगर हो जाए, तो 500 कर देते हैं, समझ लेते हैं उस दिन इसका ये प्राइस है। सबसे पहले क्या होगा, स्प्लिट होगा, दैट इज 1:5 में, तो 5 हिस्से हो जाएंगे, तो शेयर का प्राइस रह जाएगा 3500। ठीक है, और अगर आपके पास 100 शेयर्स थे तो आपके शेयर हो जाएंगे 500। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज क्या होने वाली है, साथ में आपको बोनस भी मिलने वाला है, और ये बोनस की जो रेशो है वो है 1:1, जो कि हमने अभी एग्जांपल ली, एक शेयर के बदले में एक शेयर। अब इससे क्या होगा, इससे इसका प्राइस हो जाएगा हाफ, तो 3500 का हो जाएगा, दैट इज डिवाइड अगर हम इसको 2 से कर दें तो 1750 का ये शेयर रह जाएगा जिस दिन ये जो है वो स्प्लिट एंड बोनस होगा। अब इससे आपकी इन्वेस्टमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, अभी आपके 100 से 500 हो गए थे शेयर्स, अब 500 से कितने हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे, बिकॉज 1:1 की रेशो में, तो आपको हर एक शेयर के बदले में एक शेयर मिलने वाला है। तो दैट मींस कि आपके 100 शेयर्स हो गए 1000 शेयर्स, और 17,500 का जो शेयर था वो रह गया 1750 का। इन्वेस्टमेंट पे कोई फर्क नहीं आया, किसी चीज पे कोई फर्क नहीं आया, सिर्फ एक चीज पे फर्क आया है और वो है आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पे। अब यहीं पे बात आ जाती है कि देखो अब अगर आप इसको बाय करना चाहते
चाहते हो उसके बाद, मतलब रिकॉर्ड डेट हो गई, सब कुछ हो गया खत्म, अभी ये शेयर आ गया 1750 का, तो दैट इज आप 1750 देकर इसको बाय कर सकते हो। आगे आपको एक शेयर खरीदने के लिए 17,000 देना पड़ रहा था। अभी इससे क्या होगा, जो भी लोग सोचते थे कि हम कभी बजाज फिनसर्व बाय करेंगे, या उनका एक ड्रीम था कि हाँ यार हमें भी इसको बाय करना है, अभी वो भी इसको बाय कर पाएंगे, बिकॉज 1750 एक कम अमाउंट है एज कंपेयर टू 17,500। तो इससे क्या होगा, इससे पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगी, इससे डिमांड इंक्रीज होगी, तो क्या होगा कि ज्यादा लोग बाय करेंगे, तो हो सकता है 1700 से 2000-2100 तो ऐसे ही हो जाए, मतलब सिर्फ डिमांड इंक्रीज होने के कारण। तो इसलिए जब भी बोनस आता है, जब भी स्प्लिट्स अनाउंस होते हैं, तो कंपनी के शेयर्स में थोड़ा सा जो वो काफी अच्छा खासा मूव देखा जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे ऊपर जाएं, तो इसको अगर हम 1 ईयर करते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे इसने बोनस जो अनाउंस करा था वो जून लास्ट में करा था, तब इसका प्राइस था 11,000 रुपए के आसपास, और वहां से आप देखोगे ऑलरेडी 17,000 का हो चुका है। इस तरीके से जब भी ऐसी कोई कॉर्पोरेट एक्शंस अनाउंस होते हैं, बोनस स्प्लिट वगैरह, तो डायरेक्टली बेनिफिट कोई नहीं होता आपको, बट इनडायरेक्टली थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है, बिकॉज एकदम से उस शेयर में डिमांड बढ़ती है, वो न्यूज में आता है, और काफी सारे लोग जो इसमें बाइंग करते हैं, और कई बार उसमें 30-30%, 40-40% की मूव भी आ जाती है, सिर्फ बोनस अनाउंस होने के कारण या फिर स्प्लिट अनाउंस होने के कारण। सो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। बाकी ये बजाज फिनसर्व का जो स्प्लिट है और बोनस है, ये बहुत जल्द होने वाला है, सो देखते हैं कि इस तरीके से उसके बाद ये परफॉर्म करेगा। बट आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। कोई डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर से करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपने सीरीज के पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनको भी देखिए, सो दैट आप स्टॉक मार्केट के बारे में जो भी यहाँ पे बेसिक टर्म्स यूज होती हैं उन सबको सीख सको। ये सीरीज जो स्पेशली बिगिनर्स के लिए बनाई गई है, सो दैट आपको हर एक चीज आसानी से समझ आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।